गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल करियर तक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार। जैसा कि आप लोग पता है कि बिहार दरोगा के लिए 28 पदों के लिए वैकेंसी निकल चुकी है मद्य निषेध विभाग में। और ये वैकेंसी आने वाले अपकमिंग वैकेंसी बिहार दरोगा का एक इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द अच्छे मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए और बिहार में आने वाली अभी अपकमिंग वैकेंसी जैसे बिहार एसएससी सीजीएल 4 आने वाला है। बिहार होम गार्ड्स की 15,000 वैकेंसी आई है। बिहार टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है। इसी वैकेंसीज को देखते हुए हमने एक जीके जीएस की सीरीज शुरू किया है, जिसमें आज से हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स के अन्य पार्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी करेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल है मात्रक बीमा और भौतिक राशियों से। चलिए आज के सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व के बारे में सवाल कह रहा है कि धारा घनत्व क्या होता है, या एक अदिश राशि है, या एक सदिश राशि है, या एक बीमाहीन राशि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये सवाल 69 बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, यह एक सदिश राशि है। क्या है? एक धारा घनत्व एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। कर चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रभावित होने वाले विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बात करें हम। अब अगला सवाल है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहली सूची में ए है भार, और भार का मात्रक मेजरमेंट इसका क्या होता है? भार को हम मापते हैं न्यूटन में। किस में मापते हैं? न्यूटन में। अगला है आयतन, और आयतन को हम मापते हैं मीटर क्यूब में, घन मीटर में मापते हैं। घन मीटर, ये उसी को बोलते हैं मीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तापमान तापमान का को मापा जाता है केल्विन में, और दाब को मापा जाता है पास्कल में। अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, और ये इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, हाँ चलिए, भार को हम मीटर में मापते हैं, आयतन को घन मीटर में, और तापमान को केल्विन में, दाब को पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है बल कथन एक दिया हुआ है। स्टेटमेंट पहला है कि बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। सही बात है, बल एक सदिश राशि है, और जितने भी सदिश राशियाँ होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, अगला कथन सेकंड कह रहा है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सही बात है, सर्पी घर्षण का मान जो होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। चलिए इसका सही उत्तर देखें क्या होगा। तो देखिए कह रहा है इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही होगा। क्या होगा इसका आंसर? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही होगा इसका। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं हम। ठीक है, बल सदिश राशि है, अतः इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। जितने भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी का मान स्थैतिक से क्या होता है? कम। इसको याद रखिए, स्थैतिक, उसके बाद लोटनिक, तब होता है रोटेशनल। सबसे कम जो होता है लोटनिक का होता है। सबसे कम होता है लोटनिक का, तब होता है सर्पिक का, और तब होता है स्थैतिक का। सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण का मान होता है, और सबसे कम होता है लोटनिक का, रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बात करें। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल की ओर हम बढ़ें। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दाब का मात्रक नहीं है? दाब का मात्रक कौन नहीं है? तो चलिए, पहला दिया पास्कल। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ये तो परिभाषा से ही मिलता है। हम दाब किसको बोलते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब बोलते हैं। और बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का यूनिट होता है। ठीक है। तीसरा है जूल पर मीटर स्क्वायर, या जूल मीटर पर मीटर स्क्वायर आंसर नहीं होगा। और बार जो होता है, बार पास्कल का मात्रक होता है। आपसे नहीं पूछा है, नहीं में क्या हो गया, ऑप्शन सी जो होगा ये नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी दाब का मात्रक नहीं है। एक्सप्लेनेशन पढ़िए इसका। कह रहा है पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा बार दाब का मात्रक है, जबकि जूल पर मीटर स्क्वायर ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। इस प्रकार हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए पढ़े हम लोग। कह रहे हैं दाब का मात्रक पास्कल होता ही है, सबको जानता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, सबको जानते हैं। ऊष्मा को, हीट को हम जूल में मापते हैं, सही जानते। रेडियो एक्टिव पदार्थ को हम लोग क्यूरी में ना मापते हैं, किस में मापते हैं? बेकुरल में मापते हैं। किस में मापते हैं? बेकुरल में। यानी इसका उत्तर क्या हो गया? आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। कह रहा है कि दाब जो है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। ऊर्जा ऊष्मा का होता है जूल। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को हम बेकुरल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? बेकुरल में मापते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल की ओर बढ़िए। और आज का अगला सवाल है 10 मीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कुल आयतन बढ़ेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। सुनिए, अगर किसी एक बड़े बर्फ के घन को आप छोटे छोटे विभिन्न घनों में बांटते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुल आयतन देखिए, आप जो बड़े बर्फ का आयतन होगा वही छोटे घन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन को 10 घन में बांटिएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन की बढ़िए, कुल आयतन घटेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है कुल आयतन वही रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन सी सही लग रहा है। ठीक है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है? ठीक है। कर रहा है ये यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 घनों में विभाजित करने पर कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। ठीक है। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा लेकिन कुल आयतन जो होगा, जितना बड़े घन का आयतन होगा वह भी उतना ही आयतन, सभी छोटे छोटे घनों को जोड़ देंगे तो भी उतना ही आयतन मिलेगा हमें, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। अगला सवाल है वायु की गति का मापन किया जाता है बैरोमीटर, नहीं बैरोमीटर से तो किया नहीं जाता है, हाइग्रोमीटर। अगला है अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा, और डी है एनीमोमीटर। तो वायु की गति का जो मापन होता है वो किससे होता है? एनीमोमीटर से। हवा की गति, वायु की गति किससे मापते हैं? हम एनीमोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से हम मापते हैं वायु दाब। क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाए इसका। एनीमोमीटर से वायु की गति की मापी जाती है, बैरोमीटर से वायु दाब की मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता की मापी जाती है, और थर्मामीटर से सबको जानता है कि तापमान की मापन होता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम।